राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। पितृ अमावस्या कब है? 20 को है कि 21 को है? और श्राद्ध का जो मुहूर्त है वो क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, इस बारे में आज हम सब बात करेंगे। पितृ अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या या फिर महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे अमावस श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। और अमावस पे हर किसी को श्राद्ध करना चाहिए, जो कि इसके कारण बहुत हैं, बहुत सारे कारण हमें बताए गए हैं। पितृ अमावस्या पर विशेष रूप से परिवार के उन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पे हुई होती है। लेकिन यदि कोई संपूर्ण तिथि का श्राद्ध किसी कारण से ना कर पाए हों या गलती से श्राद्ध छूट गया हो तो उसे अमावस्या वाले दिन कर देना चाहिए। कहते हैं कि इस तिथि पे श्राद्ध करने से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। जैसे किसी का दूसरा श्राद्ध था, चौथा था, और आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो माफ़ी मांग के आप अमावस्या वाले दिन उसको कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादातर लोग पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध जरूर करते हैं। इस तिथि पे किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है, इसीलिए इसको सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहा जाता है। ये कब पड़ रही है? अमावस्या श्राद्ध 21 सितंबर रविवार को पड़ रही है। इसका 11:50 AM से 12:38 PM तक का एक मुहूर्त है, फिर 12:38 से 1:27 तक का है, फिर 1:27 दोपहर से PM से 3:53 तक का PM का मुहूर्त है। 21 सितंबर रविवार को 12:16 पे AM पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो है 22 सितंबर 2025 को 1:23 AM। अमावस्या पे सभी को श्राद्ध क्यों करना चाहिए? इसे महालय समापन या फिर महालय विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इससे आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और इस दिन श्राद्ध करने से सभी पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बात सबको बहुत परेशान करती है, तो वो इस प्रकार से है। सर्वपितृ अमावस्या पे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने या फिर दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चना, हरी सरसों के पत्ते, जौ, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक नहीं खाना चाहिए, इससे दोष लगता है। सर्वपितृ अमावस्या पे किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इससे आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आपको दान देना चाहिए, सात्विक भोजन बनाना चाहिए, फल और मिठाई बांटनी चाहिए। घर में सात्विक भोजन बना के ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। जो भी जितना भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको दान देना चाहिए कि आपको दान जो है वो पितरों तक लगता है। और चूँकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और 21 सितंबर को रविवार को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो हमको जो भी पितृदान करने हैं वो सब ग्रहण लगने से पहले ही कर देने हैं। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन लग रहा है और ये साल का आखिरी ग्रहण भी है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का लगना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक के लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और जो घर के मंदिर हैं उन पे भी पर्दा कर दिया जाता है। जो सूतक लग रहा है उसका समय है, अशुभ समय है उसका 21 सितंबर को रात को 10:49 से शुरू होकर 22 सितंबर सुबह 3:23 तक ये लगा रहेगा। तो इस बीच हमको बहुत ही सावधानी के साथ रहना है। सूतक शुरू होने के बाद खाना पीना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद
मंदिर के कपाट बंद कर दें, मूर्तियों को ढक दें, पूजा आरती बिल्कुल ना करें, कोई शुभ कार्य ना करें, बाल नाखून दाढ़ी नहीं कटवाएं, सूतक के दौरान सोना और दाम्पत्य संबंध बनाना भी वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है कि उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। उनको घर के बाहर नहीं जाना है, कुछ खाना पीना नहीं है और घर के अंदर कमरे के अंदर ही रहना है और अपने इष्ट देव का नाम जप करते रहना है। उनको अपने पेट पे गेरू भी लगा देना है ताकि उनके गर्भ में जो शिशु है उन तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना जाए, कोई हानि ना पहुँचे उनको, और प्रभु का नाम लेते रहना है बस। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनका नाम लीजिए, प्रभु आपका भला करेंगे। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।